बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलस के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा मीन वैल्यू थ्योरम और आज का जो हमारा टॉपिक है टेलर्स थ्योरम। अब टेलर थ्योरम के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, आपसे काफ़ी चीज़ें सवाल हो सकते हैं। अब दो चीज़ें तो आपको हर जगह पर मिल जाएंगी। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट, नंबर 2 उसकी एक्सपेंशन कि किस तरीके से उसको प्रूफ किया जाएगा, उसकी एक्सपेंशन किस तरह होगी। ये सब चीज़ें आपको हर जगह पर मिल जाएंगी। लेकिन आज जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, दो मेन सवालों के जवाब। सबसे पहले ये कि इसको करते क्यों हैं और किस लिए करते हैं, करने का तरीका क्या है। ठीक है, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये दो बातें मैं आपको आज बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी एक्सपेंशन भी करूंगा और दूसरी बात ये कि इसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व किए जाएंगे यहाँ पर। तो बहरहाल इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अगर आपको समझ में आए तो इसको चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हम आपका टॉपिक पढ़ते हैं टेलर्स थ्योरम। तो मैं टेलर थ्योरम की हेडिंग पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ये देख लीजिए आप, ये टेलर्स थ्योरम। इसके जैसा ही मैक्लॉरिन थ्योरम है। मैक्लॉरिन थ्योरम के बारे में तो नहीं बताया जाएगा, लेकिन ये कि एक दो लाइन छोटी छोटी सी बता दी जाएंगी जिससे बस एक जहन बन जाए कि ये भी कोई थ्योरम है और इससे ही रिलेटेड। क्योंकि अगर आप देखें अक्सर जगह पर ये कहा जाता है कि टेलर थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम एक ही है, लेकिन बहरहाल इसकी भी वजाहत कर दी जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टेलर थ्योरम। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताऊंगा कि टेलर थ्योरम किस तरह किया जाता है और क्यों किया जाता है, क्योंकि ये दो सवाल के जवाब बहुत ज़्यादा अहम है और आपसे अगर सवाल किया जाएगा तो ये मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये है तो आसान सवाल और जवाब भी बिल्कुल इसकी इजी हैं। लेकिन बहरहाल आप इसको लास्ट तक सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए टेलर थ्योरम। अब टेलर थ्योरम को करते क्यों हैं मैं आपको पहले बताऊं और दूसरा भी है किस तरह करते हैं। तो आपको मैं अगर एक बात बोलूं कि कोई ऐसा फंक्शन, इन लाइंस को आप नोट कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की रट्टे लगाना ये अलग बात है। आप इसको नोट कीजिए ताकि आपके पास पता हो कि वाकई इस तरह करते हो। फिर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा भी। तो देखिए, आप कोई ऐसा फंक्शन जो इनफाइनाइट फंक्शन हो तो उसको काउंट करना हमारे नहीं कर सकते ना। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं साइन एक्स की, यहाँ पर लिखता हूं मैं ताकि आपको बात समझ में आए। ये साइन एक्स, अब देखिए अगर मैं इसकी वैल्यूज फाइंड करूं तो ये तो चलता रहेगा। अब अगर मैं इसको डेरिवेट भी करता हूं तो पहले क्या आएगा, साइन एक्स है, फिर इसके बाद माइनस कोज एक्स, फिर माइनस कोज एक्स से फिर दोबारा माइनस साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स, फिर दोबारा कोज एक्स आ जाएगा। तो ये कहलाते हैं पीरियडिक फंक्शन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपके पास क्या कहलाता है, पीरियडिक फंक्शन, और जिसकी वैल्यूज क्या होती है, इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ये पीरियडिक फंक्शन कहलाते हैं। तो अब बात ये आती है कि इन फंक्शंस को क्या आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए टेलर थ्योरम बनाया गया। दोबारा सुनिए, टेलर थ्योरम का काम यह है कि वो किसी इनफाइनाइट फंक्शन की, किसी भी इनफाइनाइट फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको देने के लिए काम करता है। और किस तरह देता है वो सुनिएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है और वो देता इस तरह है कि जो भी फंक्शन है, ये जैसे यहाँ पर ये फंक्शन है, उसके डेरिवेट्स आप निकालें और उसको सम करें। ठीक है ना, और उनके डेरिवेट आपने निकालने कहाँ पर है, एट अ गिवन पॉइंट। जो भी आपको पॉइंट दिया गया है, पॉइंट यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो एट अ गिवन पॉइंट पर आपने क्या करना है, उसके डेरिवेट निकालने। दोबारा सुनिए कि साइन एक्स की ये क्या है, एक पीरियडिक फंक्शन है जिसकी आप वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। तो टेलर थ्योरम का काम ये है कि टेलर थ्योरम किसी भी इनफाइनाइट फंक्शन हो, कोई भी इनफाइनाइट फंक्शन हो, उसकी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। किस समय देता है कि उसके, यानी जो ये फंक्शन है इसका, ये टोटली ये क्या है, आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, उस फंक्शन की आप क्या करें, उसके डेरिवेट निकालें, उसके डेरिवेट निकालकर आप क्या करेंगे, उसको सम करें। और डेरिवेट निकालने कहाँ पर है, एट अ गिवन पॉइंट। जो भी आपको पॉइंट गिवन दिया गया है उस पर आपने इसके डेरिवेट निकालने और उन डेरिवेट को आप सम कीजिए। ये टेलर थ्योरम का काम है। फिर आपको वो क्या करेगा, फाइनाइट वैल्यू दे देगा। इनफाइनाइट फंक्शन की, इनफाइनाइट फंक्शन में यहाँ लिखता हूँ इनफाइनाइट फंक्शन। ठीक है, फंक्शन से तो आप ये समझ ही जाएंगे। इनफाइनाइट फंक्शन को क्या करता है, ये उसकी फाइनाइट वैल्यू आपको, इनफाइनाइट मतलब गैर महदूद और फाइनाइट मीन्स महदूद, तो फाइनाइट वैल्यू आपको ये जाकर प्रोवाइड करता है। इसका काम ये है। ठीक है, टेलर थ्योरम आपको यकीन समझ में आएगा कि वो किस क्या करता है। ठीक है, अब देखिए इसके, अब इस तरीके से यहाँ पर आपको इसकी वजह भी समझ में आ गई कि करते क्यों हैं। तो ये क्या करेगा, आपको ये वो वैल्यूज़ देता है जिसको आप डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, जिसको आप डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते। तो ये वो वैल्यूज़ को कंप्यूट कर सकता है, उस फंक्शन की वैल्यूज़ को ये कंप्यूट कर सकता है जिसको आप डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते। तो टेलर थ्योरम का काम ये है और इसको इस तरह से किया जाता है। ये दोनों बातों को आप अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से सुनिए तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको टेलर थ्योरम का जो मकसद है कि किस तरह हम उसको एक्सपेंड करते हैं, उसके क्वेश्चंस ये सारे आपके सामने भी रखे जाएंगे। तो बाहर इसको आप लास्ट तक देखें तो आपको इंशाल्लाह और मजीद क्लियर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास लिखा होता है एफ ए प्लस का एच। आप हर जगह पर देखते होंगे कि ये ए प्लस का एच, ए तो समझ में आता है कि कोई गिवन पॉइंट होगा, एच कहाँ से आगे क्या चीज़ है ये। तो यहाँ पर इसका भी मैं आपको वजह बता देता हूँ। देखिए एच को हम कहते हैं ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कांस्टेंट वैल्यू हो गई। यहाँ पर ये तो हो गया, चले तो क्यों करते हैं, क्यों लेते हैं ये, तो ये भी मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। तो देखिए जो ए प्लस का एच है, ए तो आपके पास गिवन पॉइंट है। तो मेरी बात सुनिए, आप यहाँ पर ये बात सुनिए कि आप
किसी भी फंक्शन की, मैंने कहा ना किसी भी इनफाइनाइट फंक्शन की आप क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिफाइन करते हैं, और वो करने का तरीका ये होता है कि जो भी फंक्शन आपको दिया गया है, इनफाइनाइट फंक्शन जो भी दिया गया है, उसके डेरिवेट्स को आप क्या करिए, सम कीजिए। उसको डेरिवेट कहाँ करना है ये बात आप याद रखिए, उसको डेरिवेट आपने करना है गिवन पॉइंट पर। अब देखिए ये जो थ्योरम है या जो इसकी जो सीरीज है, इसकी जो सीरीज है पूरी, वो कहाँ पर एक्सपेंड होती है, क्योंकि एक्सपेंड तो करना पड़ता है हमें, वो एक्सपेंड होती है गिवन पॉइंट के इर्द गिर्द, अराउंड द गिवन पॉइंट। आपको जो गिवन पॉइंट दिया गया है उसके इर्द गिर्द। अब जब आप, क्योंकि देखिए अगर आप उसी पॉइंट पर अगर एक्सपेंड करेंगे तो वो तो एक ही पॉइंट है ना, वो क्या करेगा उसको, अगर आप कितना एक्सपेंड कर सकेंगे आप उसको, तो 1 टाइम 2 टाइम आप एक्सपेंड कर लेंगे, इसके बाद तो नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको जो पॉइंट दिया गया है, कि ये पॉइंट है समझिए, तो इसके दोनों साइड यानी उसके इर्द गिर्द, ये इसके क्या कहलाते हैं, अराउंड या सराउंडिंग कहलाती है। तो इसका आपने क्या करना है, उसके इर्द गिर्द आपने क्या करना है, उसकी जो है एक्सपेंड करना है, तभी तो वो एक्सपेंड हो सकेगा, वरना वो स्पेसिफिक पॉइंट पर कभी एक्सपेंड नहीं होगा, ठीक है ना, डज नॉट एक्सपेंड, नहीं हो सकता एक्सपेंड, तो ठीक है ना। तो बहरहाल ये क्या हो जाएगा कि एफ ए प्लस का एच हम इसीलिए लिखते हैं कि ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी कि जो उसके अंदर मिला देंगे हम, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं कह दूँ एच है, यहाँ पर मैं कह दूँ एच है, ठीक है ना, इसको मैं अगर एच कह दूँ तो इसमें आपने मिलाकर तब उसको एक्सपेंड करेंगे, बहरहाल एक पॉइंट पर एक्सपेंड तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये लिखा जाता है एफ ए प्लस का एच, और एच कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो बहरहाल आज इसको यहाँ पर हम देखते हैं, एक्सपेंड करते हैं, और इसको तो देखिए अब ये बराबर किसका आएगा, एफ ए प्लस का एच। आपको पता है ये तो आपने याद रखना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ ए क्या है, ये कोई भी आपका गिवन पॉइंट है, प्लस एच, ये आपने जो कांस्टेंट वैल्यू ले ली है ना, एच एफ ऑफ ए, ठीक है ना, एच एफ ऑफ ए, लेकिन एच की भी पावर 1 रखनी है, एच की पावर 1, और f को 1 पॉइंट डेरिवेट करना है एट अ गिवन पॉइंट। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, h का स्क्वायर करना है, 1 से स्क्वायर कर दिया, देन आप क्या करेंगे, जो आपको गिवन पॉइंट दिया गया है, जो गिवन पॉइंट आपको क्या दिया गया है, आपको a दिया गया है, उसको 2 टाइम्स डेरिवेट करना है। एक टाइम आप कर चुके, दूसरी टाइम आपने करना है, और नीचे इसके बाद बस इतना याद रख लीजिए कि जो आपने कांस्टेंट वैल्यू ली है उसकी पावर आप बढ़ाते जाएंगे, जितनी आप पावर बढ़ाएंगे, 1 से आपने 2 की तो इस तरीके से आप उसका डेरिवेट भी बढ़ाएंगे, 1 टाइम्स डेरिवेट किया तो आपने 2 टाइम्स कर दिया, इस तरीके से अब आपने पावर 3 कर दी, तो आप एट अ गिवन पॉइंट पर आप क्या कर देंगे, 3 टाइम्स डेरिवेट करेंगे, और अपॉन में आपने लिखना होगा जितना पावर ली है, जितनी टाइम्स डेरिवेट किया उतना ही फैक्टोरियल आपने लेना होगा, और ये आपके पास बढ़ता जाएगा। और इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स कि थोड़े कम से ज़्यादा, फिर ज़्यादा और ज़्यादा, यानी बढ़ता जाता है असेंडिंग ऑर्डर। और लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एच n टाइम्स, ठीक है ना। फिर इनफाइनाइट टाइम्स आपने करना होगा, क्योंकि आप इनफाइनाइट फंक्शन के क्या कर रहे हैं, आप डेरिवेट निकाल लें, इनफाइनाइट फंक्शन को आप सॉल्व करके उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लें, देन क्या करना होगा आपने यहाँ पर h का n टाइम्स ले लेंगे, और इस तरीके से फंक्शन को भी n टाइम्स आप डेरिवेट कर देंगे, और वो आपका गिवन पॉइंट यही होगा, और नीचे भी n फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा, क्योंकि जितने टाइम डेरिवेट और जितने टाइम्स आपने वो करना होगा, वो पावर लगानी होगी, इतना ही आपको नीचे अपॉन में फैक्टोरियल लगाना होगा। तो ये इसका क्या है आपके पास, इसकी एक्सपेंशन इस तरह से की जाती है। और अब हम इसके जो है 1-2 एग्जाम्पल रखकर सॉल्व करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा, बस इसको आप देखते रहिए। करेंगे क्या, इसको किस तरीके से एक्सपेंड करना होगा, तो आपको पता है कि आप सबसे पहले क्या रख देंगे, इसको फंक्शन को आपने रखना होगा। जैसे मैं वहाँ पर क्या कर रहा था, आपको मालूम है कि मैं फंक्शन ऑफ ए ले रहा था, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर फंक्शन की जगह पर ln आ जाएगा, मीन्स के ln ऑफ ए, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपने क्या करना होगा, प्लस h रखना है, h की पावर 1, और 1 टाइम्स यानी कि जो फंक्शन होगा 1 टाइम्स उसको आपने डेरिवेट करना होगा। यहाँ पर पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ln यानी इसको डेरिवेट करना है एट अ गिवन पॉइंट, और फंक्शन की जगह पर मैंने ln लगा दिया, ठीक है। और नीचे आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, लिखते हैं 1 फैक्टोरियल, लेकिन 1 फैक्टोरियल का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए लिखने का कोई फायदा नहीं। तो बहरहाल आपके पास h की जगह पर आप क्या कर देंगे, 1 से 2 कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इस तरीके से ln को आपने क्या करना होगा, एट अ गिवन पॉइंट पर 2 टाइम्स डेरिवेट करना होगा। एट अ गिवन पॉइंट आपके पास वो क्या है, a है, और नीचे इस तरीके से आपने 2 फैक्टोरियल लगाना होगा। फिर यहाँ पर आप इसको मजीद सॉल्व करते जाएं, h का क्यूब कर देंगे, और ln जो कि गिवन फंक्शन है उसको एट अ गिवन पॉइंट आपने क्या करना होगा, गिवन पॉइंट आपके पास a है, उसको 3 टाइम्स डेरिवेट करना होगा, और नीचे अपॉन में आपने उसकी इतना ही टाइम्स आपको उसको फैक्टोरियल लगाना होगा, और देन ये चलता रहेगा, क्योंकि ये क्या है, फाइनाइट, ठीक है, तो इनफाइनाइट है, तो बहरहाल आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। अब देखिए, अब मजीद बात ये आती है कि ln ऑफ a, उसका डेरिवेट क्या निकलता है। यहाँ पर पहले हमें क्या करना होगा, ln ऑफ a का डेरिवेट निकालना होगा। ln ऑफ a का पता है क्या डेरिवेट आएगा, क्योंकि ln बॉक्स, इसको हम क्या कह सकते हैं, ln ऑफ बॉक्स। ln ऑफ बॉक्स का जो डेरिवेट आता है उसका एक गिवन है, आसान सी बात है, वो क्या आएगा आपके पास, 1 अपॉन बॉक्स। 1 अपॉन बॉक्स का मतलब हमने लिया a, यानी कि मैं अगर यहाँ पे ये कर दूं कि ln a यानी कि ln बॉक्स समझ रहे हैं इसको आप, तो ln बॉक्स का जो डेरिवेट आता है वो क्या आता है, 1 अपॉन बॉक्स, और बॉक्स की जगह पर मैंने क्या फिल कर दिया, a फिल कर दिया। तो ये तो आसान सी बात है। तो अगर आपको पहला डेरिवेट याद रखना है, ठीक है ना, पहला डेरिवेट क्या होता है वो याद रखना है फंक्शन का, इसके बाद तो आप उसको सॉल्व करते जाएं, जो आपके पास u अपॉन v और u इंटू v का फॉर्मूला होता है उसके मुताबिक। अब देखिए इसका मजीद हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने क्या निकाल लिया, ln ऑफ
ए का डेरिवेट निकाल लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ln ऑफ ए का डबल डेरिवेट निकालते हैं। ये आपके पास ये है ना, हम इसको डबल डेरिवेट, ये तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है 1/a दिया हुआ है। अब हम इसको डबल डेरिवेट किस तरह करेंगे कि आपने a रखना होगा, u/v का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो a इंटू वी का u और v है ना ये, तो आपने क्या करना होगा v लिख दिया हमने यहाँ पर इंटू u का डेरिवेट। आपको पता है कि u यहाँ पर कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेट 0 आ जाएगा। इस तरीके से अब मैं इसको थोड़ा स्पीड में करता हूँ, और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा u एज इट इज, और v का डेरिवेट u a का डेरिवेट मीन्स के वो 1 ही आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे, यानी आप इसको अगर सॉल्व करने तो आपके पास आ गया यहाँ पर -1/a का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास ln ऑफ a का डबल डेरिवेट। इस तरीके से अब मैं यहाँ पर ln ऑफ a का ट्रिपल डेरिवेट निकालने की कोशिश करता हूँ, और ये बिल्कुल इजी हो गया ना, जब हमें एक आ जाएगा यानी फर्स्ट याद होगा तो आसानी से आगे निकलते जाएंगे। तो हम इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर यानी कि v एज इट इज, और u का डेरिवेट जो कि आपको पता है 0 ही आएगा, और फिर माइनस आप कर दें, u को एज इट इज रख दें और v का डेरिवेट निकाल लें, वो क्या आ जाएगा 2a, a स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2a ही आएगा, यकीनन आपको मालूम होगा। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर मीन्स के a की पावर 4, जो कि आपके पास इस तरह आ जाएगा -2a/a की पावर 4, a से a कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा -2/a की पावर क्यूब। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी ln ऑफ a का डेरिवेट 1/a, ln ऑफ a का डबल डेरिवेट -1/a स्क्वायर, ln यानी कि फंक्शन ऑफ a उसका ट्रिपल डेरिवेट क्या है आपके पास -2/a का क्यूब। आपको बस यही वैल्यूज चाहिए थी। अब आप क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, हम इसको पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं, फिर हम इसका एक और फंक्शन देखते हैं और उसके मुताबिक वैल्यूज निकलती है। वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा। ln a की जगह पर आप ln a ही पुट कर देंगे, देन आप क्या कर देंगे प्लस h की पावर 1 यानी h ही हो जाएगा। ln ऑफ a का सिंगल डेरिवेट जो आपने क्या निकाला था 1/a, ठीक है, और प्लस h स्क्वायर, और ln a का डबल डेरिवेट आपके पास क्या आ जाएगा -1/a का स्क्वायर, ये याद रखिए। ठीक है, यहाँ अभी हमने फाइंड किया ये, और 2 का फैक्टोरियल यानी 2 × 1 = 2 ही आ जाएगा, प्लस h की पावर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल मीन्स के 3 × 2, और 1 को तो रखने की जरूरत ही नहीं है। और ln a का ट्रिपल डेरिवेट हमने निकाला था +2/, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर +2/a का क्यूब लिखा था हमने। तो बहरहाल आप देखिए इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं नॉर्मली, तो ये और ये आपके पास क्या एंड चलता जाएगा, और अगर आप चाहें तो उसको फाइंड कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आ गया आपके पास ln a आ गया प्लस h/a आ गया, प्लस कैसे लिखेंगे क्योंकि माइनस हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -h² / 2a का स्क्वायर, और इस तरीके से प्लस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग लिखा, डायरेक्टली 6 नहीं लिखा, प्लस h का क्यूब अपॉन 3a का क्यूब, और यही आपके पास चलता जाएगा। तो आपको मालूम है, देखिए पहले आपके पास क्या आया h/a, फिर आपके पास क्या आया h स्क्वायर, माइनस याद रखिए -h² / 2a का स्क्वायर, प्लस h³ / 3a का क्यूब, प्लस h प्लस आएगा या क्या आएगा वो आपको मालूम है, क्योंकि देखिए पहले प्लस आया फिर माइनस आया फिर प्लस आया, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या आएगा माइनस ही आएगा, माइनस आएगा ना। आप देखिए मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जो मैंने आपसे कहा था क्यों करते हैं, तो प्लस h आया फिर माइनस आया फिर प्लस आया, अब माइनस आएगा, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बगैर हमें पता लग गया कि अब क्या आएगा h4/4a की पावर 4, फिर इसके बाद आपके पास क्या आएगा प्लस आएगा, और आप यहाँ लिखेंगे h की पावर 5/5a की पावर 5, और इस तरीके से आप क्या करते जाएंगे, चलते चलाते जाएंगे, और यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा। तो बहरहाल ये क्या हुआ कि एक ln फंक्शन था। ln फंक्शन क्या था कि जो एक पीरियडिक फंक्शन और एक ऐसा इनफाइनाइट फंक्शन है कि जिसकी आप वैल्यूज डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते थे। तो टेलर थ्योरम ने आपको क्या बताया कि आप एक ऐसा फंक्शन जो आपने इनफाइनाइट फंक्शन लिया और उसको आपने उसकी अपने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड करनी, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आपने फाइंड करनी बाय द टेलर थ्योरम। करी किस तरह कि आपने उसके डेरिवेट लिए, जो फंक्शन था उसके डेरिवेट लिए आपने गिवन पॉइंट पर, पॉइंट क्या था आपके पास a, ठीक है, और अब मैंने आपको बताया कि ये सीरीज जो है ये फाइंड होती है, ये सीरीज एक्सपेंड होती है कहाँ पर, जो गिवन पॉइंट दिया गया है उसके इर्द गिर्द। मैंने दिखाया भी था यहाँ पर, आपको राउंड बनाकर दिखाया था। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, h ऐड करते हैं, और h क्या होता है यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो बहरहाल ये है हमारे पास, और मजीद एक और सवाल भी हम करते हैं ताकि हमें और ज़्यादा मजीद क्या हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पर एक और क्वेश्चन रखता हूँ ln 1+ का x, अगर आप चाहें तो आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मजीद क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये कोई क्वेश्चन
हमसे अगर लेना चाहें कि आप ये दे तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो बहरहाल ये क्या है कि आपके पास ln 1 प्लस का x, तो आपने जिस तरीके से अभी आपने a प्लस का h किया इस तरीके से आप ये भी करते हैं। और अगर आप चाहें तो साइन को लगा ले, कोई भी फंक्शन, कोई भी पीरियडिक फंक्शन, कोई भी इन्फिनिट फंक्शन, तो मजीद बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है काम, ठीक है। तो बहरहाल आपने क्या करना हो, क्योंकि इसकी एक्सपेंशन वगैरह आसान है, जो मेन बात थी वो शुरू में ही थी कि आपने किस तरीके से उसको करना है और कैसे करना है और क्यों करना है। तो बहरहाल ये आपके पास क्या है ln 1 प्लस का x आ गया। अब देखिए मैं इसको किस तरीके से फाइंड करूंगा कि पहले तो मैं क्या कर लूंगा ln ऑफ a के आपके पास a प्लस का h, आप इसको समझे, वहीं समझे आप इसको। तो ln ऑफ a मीन्स ln ऑफ 1 प्लस आप क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर आप पहले ही अब आप समझ चुके हैं कि आपको क्या करने पड़ेंगे, जो गिवन पॉइंट है उस पर आपको क्या करने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे, जो उसके डेरिवेट है डेरिवेट फाइंड करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पुट करना होगा ना। तो बहरहाल अभी हम अगर इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख भी देते हैं, वैल्यूज फाइंड नहीं करते, फिर इसके बाद हम उसके डेरिवेट निकाल लेंगे प्लस h, ठीक है, h की पावर 1 f ऑफ, यानी जो आपके पास f यहाँ पर तो ln ही है तो डायरेक्ट लिखिए ln ऑफ a, वो जो भी होगा वो हम फाइंड करेंगे और यहाँ पर इसको पुट कर देंगे प्लस h की पावर स्क्वायर, ln को 2 टाइम्स डेरिवेट करना है एट अ पॉइंट पर और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस आपके पास क्या गया h क्यूब और ln को आपने 3 टाइम्स डेरिवेट करना है एट अ गिवन पॉइंट पर और 3 टाइम्स आपने यानी 3 फैक्टोरियल आपने उसको डिवाइड करना होगा और ये सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल इसको तो आपको अभी भी समझ में आ भी गया होगा कि एक कांस्टेंट आपके पास बात आ गई कि भाई इसको इस तरह से हमने करेंगे तो ये आंसर आएगा। फिक्स वैल्यूज आपके पास आ चुकी है इससे पहले भी। तो बहरहाल ये इस तरीके से हम इसको यहाँ पर ln ऑफ a जो आपने है पॉइंट 1 प्लस x के अंदर 1 है आपके पास, तो आपने यहाँ पर क्या करना होगा, इसको पुट करना होगा, इसकी भी वैल्यूज फाइंड करनी है, डबल डेरिवेट की भी, ट्रिपल डेरिवेट की भी एट अ गिवन पॉइंट पर फाइंड करते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें पुट करके आंसर इजीली निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। मजीद बात मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि पहले हम इसके फाइंड कर लेते हैं, पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो लेकिन एक बात याद रखिए ताकि आपके जहन में ये सवाल ना उठे कि यहाँ पर जो a प्लस का x है, इसमें जो जैसे हमने पहले पॉइंट के लिया था ln a ही असल पॉइंट था, जो x है यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है, कोई आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, मैंने कहा था ये एडिशन हम करते हैं, ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जिसको अभी हम यहाँ पर पुट करेंगे और मैं आपको दोबारा बताऊंगा भी। तो देखिएगा ln ऑफ a आप यहाँ पर क्या कर देंगे, यानी कि जो भी है 1 प्लस का x, ठीक है ना, 1 प्लस का x आ गया आपके पास और इसका जब आप डेरिवेट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/1 प्लस का x आ जाएगा, ठीक है। और x क्या है वो आपको पता है, वही आपके जहन में सवाल ही आना चाहिए कि 1/a पहले लिखा था और अब यहाँ पर a के साथ h यानी x भी लिख दिया है, तो क्यों लिखा, तो x तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है जिसको अभी मैं यहाँ पर पुट भी करके बता देता हूँ। x इज इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट वैल्यू है ना ये भी, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 प्लस का 0 इज इक्वल्स टू 1। तो ln ऑफ a का डेरिवेट, ln ऑफ फंक्शन का डेरिवेट क्या आया, 1 आया, फर्स्ट टाइम आपने डेरिवेट किया है। अब आप क्या करेंगे, इसी फंक्शन को आप सेकंड टाइम डेरिवेट करेंगे, देन क्या आएगा वो आप देखते हैं। तो ये आपके पास क्या है 1/1 प्लस का x। अब जिस तरीके से पहले क्या था कि आपने v को एज इट इज रखना है और u का डेरिवेट जो आपके पास 0 आ जाएगा माइनस, और u को आपने एज इट इज रखना है और v का डेरिवेट यानी कि 1 प्लस x का डेरिवेट क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, और नीचे आपने क्या करना है 1 प्लस x का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद हम उसका ट्रिपल डेरिवेट करते हैं, क्योंकि हम इसको मतलब शॉर्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ट्रिपल डेरिवेट करते हैं और ट्रिपल डेरिवेट निकाल के इसकी वैल्यूज फाइंड कर देते हैं। तो जो ट्रिपल डेरिवेट आएगा वो क्या आएगा, ln ऑफ 1 प्लस x का क्यूब करना है हमें, 1/1 प्लस x का स्क्वायर, होल स्क्वायर आपने करेंगे यहाँ पर 1 प्लस x का स्क्वायर, और इसको आपने ट्रिपल डेरिवेट करना होगा क्योंकि 2 टाइम्स डेरिवेट हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, ट्रिपल डेरिवेट करना है, तो वो आपके पास क्या आएगा -1 के साथ है, सॉरी, तो -1 के साथ है। अब हम क्या करेंगे 1 प्लस x का होल स्क्वायर आपने ऐसे ही रखना होगा, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1 यानी कि u के डेरिवेट के साथ, जो कि आपके पास क्या है 0 आ जाएगा माइनस, और ये आपके पास आ जाएगा 1 एज इट इज, और 1 प्लस x का स्क्वायर आपको पता है 2x आ जाएगा, मुश्किल नहीं है भी कोई, और नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस x का स्क्वायर का भी स्क्वायर मीन्स के 1 प्लस x की पावर 4 आ जाएगा आपके पास। देखिएगा यहाँ पर आप दोबारा माइनस को मैंने साइड पे रखा था तो इसलिए मैं माइनस को बाद में ही मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, माइनस को मैंने नहीं लिया ना आंसर में, तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स के 2x/1 प्लस x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा की बात। अब हम इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो ln ऑफ a क्या था आपके पास 1 प्लस x, यानी 1 प्लस x यहाँ पर लिख दें आप पूरा का पूरा, और अगर आप चाहें तो x की जगह पर जैसे मैंने अभी पुट करके दिखाया 0, तो आप पुट करके देख लें। और दूसरा क्या गया आपके पास h की पावर 1, जिसको लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं, ऑफ ln ऑफ a का यानी कि जो पॉइंट है उसका 1 टाइम डेरिवेट आपने किया तो क्या आ गया आपके पास
1 अपॉन 1 प्लस का x। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लिखें या डायरेक्टली लिख दे, कोई मसला नहीं है। फिर आपके पास क्या आ गया एच स्क्वायर भी वही का वही है, और एच स्क्वायर के बाद आपने क्या किया था ये देख लीजिए, आपके पास यहाँ पर दिया हुआ भी है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद आपने क्या किया प्लस, यहाँ पर प्लस, ये तो प्लस माइनस होकर माइनस ही हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दें वरना नेक्स्ट स्टेप करना पड़ जाएगा। तो प्लस आपके पास आ गया और 2x, क्योंकि ये आपके पास क्या था ln ऑफ गिवन पॉइंट, ln का जो गिवन पॉइंट पर ट्रिपल डेरिवेट था, ये आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर 4 आ गया, और ये मजीद चलता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अब क्या आ जाएगा आपके पास माइनस आएगा, एंड देन ये चलता ही रहेगा, ठीक है, आगे तक चलता रहेगा। तो ये बहरहाल ये मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन कराया। इस तरीके से आप मजीद इसके ढेरों क्वेश्चन कर सकते हैं, और काफ़ी आपके पास क्वेश्चन हैं भी। तो बस मैं समझता हूँ कि जो अहम बात थी वो यही है कि आपने करते क्यों है, किस लिए करते हैं और किस तरह करते हैं, ये बात आपके लिए अहम है। बाकी तो ये कि आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले तो ये आपके सामने हो जाएगा। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक मजीद वीडियोज़ आपके पास आती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।